दोस्तों स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये हो जाता है समरसेबिल का स्टार्टर, जो कि समरसेबिल यानी घर वाले समरसेबिल को ऑन ऑफ करने का काम करता है। यानी ये एक तरह का कंट्रोलर ही है जो कि समरसेबिल को कंट्रोल करता है। चाहे तो आप उसको इसी से चला भी सकते हैं और चाहे तो ऑफ भी कर सकते हैं, यानी बंद भी कर सकते हैं। तो इसलिए इसको कंट्रोलर भी कहा जाता है। अब दोस्तों इसमें क्या क्या फॉल्ट होते हैं और उनको किस किस तरह से इसको ठीक करते हैं, आज की वीडियो का टॉपिक यही है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और स्किप कर करके बिल्कुल भी ना देखें। अगर स्किप कर करके देखोगे तो आपके बिल्कुल भी समझ में आने वाला नहीं है। तो चलिए अब इसको समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या फॉल्ट होते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें जैसे ही मैं इसको ये ग्रीन वाला स्विच दबाता हूँ तो जैसे ही मैं इसको दबा कर रखता हूँ तो ये मोटर चलती है और जैसे ही मैं इसको छोड़ देता हूँ तो ये बंद हो जाती है। तो इसका क्या कारण है दोस्तों, ये भी मैं आपको समझाऊंगा और इसमें जो और फॉल्ट होते हैं उसको भी मैं पूरा डिटेल से आपको समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये इस मीटर पर V बना हुआ देख रहे हैं, तो ये हो जाता है इसका वोल्ट मीटर, जो कि वोल्ट बताने का काम आता है कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं। और ये हो जाता है एम्पेयर मीटर, जहाँ पर A बना हुआ होता है, ये एम्पेयर मीटर होता है, ये बताता है कि कितना लोड मोटर चला रही है। और दोस्तों ये हो जाता है इसका पुश बटन, जैसे ही मैं इसको दबाता हूँ तो ये वोल्ट बताता है कि कितने वोल्ट आ रहे हैं। ठीक इसी तरह से अब ये हो जाता है रेड वाला पुश बटन, जैसे ही इसको दबाते हैं तो मोटर ऑफ हो जाती है और इस ग्रीन स्विच को जैसे ही दबाते हैं तो इससे मोटर ऑन हो जाती है। और देखिए ये इंडिकेटर ग्लो हो जाता है, यानी जब मोटर चलती है तो इंडिकेटर ग्लो हो जाता है। और दोस्तों ये हो जाती है इसकी MCB और ये सप्लाई को कट करने का काम करती है। तो चलिए अब अंदर भी देख लेते हैं कि इसमें किस किस तरह से वायरिंग की गई है। तो देखिए दोस्तों ये हो जाती है इसका एक कॉन्टैक्टर, जो कि ये एक तरह की रिले होती है जो कि इसको कंट्रोल करती है और इसको कंट्रोल करने का काम इसमें एक छोटी सी कॉइल लगी हुई होती है, वो करती है जो इसको कंट्रोल करती है। और दोस्तों ये हो जाते हैं इसके दो कैपेसिटर, जो कि एक ये वाला रनिंग वाला है ऊपर वाला, जो कि मोटर को रन कराता है, और ये स्टार्टिंग वाला कैपेसिटर हो जाता है जो कि मोटर को स्टार्ट करने के काम लाया जाता है। अब दोस्तों इसके बगैर भी काम चल सकता था, लेकिन अगर वोल्टेज ज़्यादा आ जाते हैं तो ये MCB को ड्रिप करने का काम भी करता है। तो इसलिए मोटर की सेफ्टी के लिए इसको लगाया जाता है, ताकि जैसे ही वोल्टेज ज़्यादा आ जाए तो ये MCB को ड्रिप करा देता है और मोटर को बंद करा देता है। तो चलिए दोस्तों अब समझ लेते हैं कि ये कॉन्टैक्टर कैसे काम करता है। तो यहाँ पर ये ग्रीन वाला स्विच लगा हुआ होता है, तो जैसे हम इसको पुश करते हैं तो सप्लाई यहाँ पर आ जाती है और ये छोटी वाली एक इसमें कॉइल लगी हुई होती है जो कि इसको कंट्रोल करने का काम करती है। जैसे ही स्विच दबाते हैं तो ये सप्लाई इसमें ऑन करती है और इसकी रिले काम करती है, यानी कॉन्टैक्टर के अंदर रिले होती है उनको काम करती है। और सप्लाई सबसे पहले यहाँ पर आती है, जैसे हम पुश बटन दबाते हैं तो MCB से निकलकर सप्लाई एम्पेयर मीटर पर आती है और उसके बाद कॉन्टैक्टर पर जाकर उसको कंट्रोल करती है। और जैसे हम इसको दबा देते हैं तो ये ऑफ हो जाती है। और अगर ये स्विच खराब हो जाता है तो मोटर बिल्कुल भी ऑन नहीं होती। इसलिए अगर मोटर बिल्कुल डेड है तो सबसे पहले इस रेड वाले स्विच को भी आप बदल सकते हैं। और दोस्तों एक फॉल्ट ये होता है कि जैसे हम मोटर चलाकर ग्रीन वाले स्विच को दबाते हैं तो जब तक दबाते हैं तब तक चलता है और उसके बाद जैसे ही छोड़ देते हैं तो वो बंद हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका वो एम्पेयर मीटर खराब हो जाता है। आप इसको बदल दीजिए तो आपकी प्रॉब्लम सही हो जाएगी, यानी मोटर ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं, इसका मीटर खराब है। तो चलिए अब इसको मैं मल्टीमीटर के जरिए आपको चेक कर बता देता हूँ। तो B वाले पॉइंट पर मल्टीमीटर की
जो रोटरी है उसको ले आइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें बीप की आवाज़ आ रही है। तो जैसे ही मैं इस पर लगाता हूँ यहाँ बीप की आवाज़ आनी चाहिए, लेकिन इसमें ना ही बीप की आवाज़ आ रही है और ना ही कोई रीडिंग इसमें देखने को मिल रही है। तो इस कंडीशन में ये मीटर ख़राब हो चुका है, इसकी जगह नया मीटर लाकर बदला जाएगा। और जब आप मीटर को नया लाएंगे तो जैसे ही दोनों पाइप पर मल्टीमीटर के दोनों वायर लगाएंगे तो इसमें बीप की आवाज़ निकलेगी। तो यहाँ दोस्तों इस रेड वाले पर भी जब आप लगाएंगे तो यहाँ पर भी बीप की आवाज़ निकलनी चाहिए। अगर यहाँ बीप की आवाज़ नहीं निकलती तो वो भी रेड वाला स्विच भी आपको बदलना होगा। उसके बाद यहाँ एक छोटी कॉइल लगी हुई होती है, उसको भी आप यहाँ से दोनों पॉइंट पर मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये अगर रीडिंग दिखाता है तो ये कॉइल ठीक है, और अगर रीडिंग नहीं दिखाता है तो इस कॉइल को भी आप बदल सकते हैं या इस पूरे कॉन्टेक्टर को ही आप बदल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ ये मीटर रीडिंग दिखा रहा है, तो ये वाली कॉइल भी इसकी ठीक है। अब इस कंडीशन में हमारे सामने ये देखने को मिलता है कि इसका जो ये एम्पेयर मीटर है ये ही खराब हो चुका है, बाकी सब कुछ इसमें ठीक है। तो जैसे हम इसका एम्पेयर मीटर बदल देंगे तो ये बिल्कुल ठीक काम करने लग जाएगा। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं और इसकी जगह एक नया एम्पेयर मीटर लगा देना होगा। अब दोस्तों क्योंकि ये 30 एम्पेयर का मीटर है तो इसकी जगह पर हम 30 एम्पेयर का ही मीटर लेकर आएंगे, ना कि 20 एम्पेयर का और ना ही 50 एम्पेयर का। तो इसलिए नया मीटर भी हम 30 ही एम्पेयर का लेकर आएंगे। तो चलिए अब नया मीटर हमारे पास आ चुका है, इसको भी खोल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 30 एम्पेयर का ही एम्पेयर मीटर है। तो इसको चलिए फिट कर लेते हैं। यहाँ से सबसे पहले इसका जो लॉक होता है उसको खोल लेते हैं और यहाँ पीछे की साइड से इसको इस तरह से डाल देते हैं और उसको पहले सही तरीके से बैठा लिया जाएगा। बैठा लेने के बाद अब जो ये लॉक पत्ती है उस लॉक पत्ती को पीछे से लगा देंगे यहाँ पर, जिससे कि लूजिंग यानी इस मीटर में लूजिंग ना हो जाए और ये इसको टाइट करने का काम करती है। चलिए इसको टाइट कर लेते हैं। और अब इसके जो दो पॉइंट हैं यानी दोनों तरफ दो वायर लगे हुए थे जो हमने खोले थे, उनको अब दोनों पॉइंट पर एक एक करके लगा देंगे। तो चलिए दूसरा वाला पॉइंट भी हमने खोल लिया है, एक पॉइंट लगा दिया है। दूसरा वाला पॉइंट को भी खोलने के बाद यहाँ पर इसको अच्छे से लगाकर टाइट कर देंगे। चलिए इसको टाइट कर देते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ से टूट चुका है। चलिए इसको अब दोबारा से इसका जो नट है उसको खोलना होगा और उसको खोलने के बाद यहाँ से इस पर जो ये इसमें लग भरा हुआ है और जो टूट चुका है उसको यहाँ से निकाल लेते हैं। ये देखिए, और उसके बाद इन वायरों को आपस में जॉइंट कर लेंगे और जॉइंट कर लेने के बाद इसमें या तो आप एक गोल रिंग बना लीजिए ताकि इसमें आसानी से लग जाए, या इस तरह से जॉइंट लगाने के बाद इसको दोनों तरफ चीर कर यहाँ उसके ऊपर वाशर लगा कर भी इसको टाइट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको यहाँ इसी तरह से टाइट कर देता हूँ। और अब यहाँ वाशर रखने के बाद इसका जो बोल्ट है उसको अच्छे से टाइट कर देता हूँ। चलिए इसको प्लायर से भी मैं अच्छे से टाइट कर देता हूँ ताकि इसमें बिल्कुल भी लूजिंग ना रहे, क्योंकि अगर इसमें लूजिंग रहेगी तो ये इसकी जो ये खूंटी है ये खराब हो सकती है और उसके बाद मीटर नया ही लाना पड़ जाता है। इसलिए इसको टाइट करना भी ज़रूरी हो जाता है। चलिए दोनों तरफ से इसको टाइट कर देते हैं और उसके बाद अब इसको ये देखिए चलाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब इसमें कनेक्शन मैंने कर रखे हैं। अब इसका जो 3 पिन प्लग है उसको मैं बोर्ड में लगाकर देख लेता हूं। और जैसे ही मैं इसको बोर्ड में लगाकर देखता हूं तो ये देखिए इसमें ये लाइट भी मीटर दिखा रहा है। चलिए अब मैं इसको
ये देखिए जैसे मैंने ग्रीन वाला पुश बटन दबाया तो ये मीटर इसका ऑन हो चुका है, यानी ये इंडिकेटर जल गया है, तो समझ लीजिए ये मीटर ऑन हो चुका है। पहले इसमें जितनी देर तक मैं इसको पुश कर रहा था तो उतनी देर तक ही मोटर चल रही थी और छोड़ने पर ये बिल्कुल ऑफ हो रही थी। तो चलिए रेड वाला पुश बटन भी काम कर रहा है और ग्रीन वाला भी। ये देखिए जैसे मैं इसको चलाता हूँ तो ये मोटर ऑन हो जाती है और जैसे ही मैं रेड वाले बटन को दबाता हूँ तो ये मोटर ऑफ हो जाती है। ये देखिए आप इस इंडिकेटर को देखिए, जैसे ही मैं ग्रीन वाला दबाता हूँ तो ये ऑन हो जाता है यानी ग्लो हो जाता है और जैसे ही मैं रेड वाले को दबाता हूँ तो ये ऑफ हो जाता है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि जैसे ही ग्रीन वाले बटन को पुश किया जाता है यानी दबाया जाता है तो ये एम्पीयर मीटर की सुई ऊपर की ओर नहीं उठ रही। तो दोस्तों ये सुई तब उठेगी जब इसमें मोटर के कनेक्शन कर दिए जाएंगे और जैसे ही मोटर चलेगी और लोड लेगी तो ये एम्पीयर बताएगी। तो चलिए यहाँ पर RY और B लिखा हुआ है, यहाँ पर रेड और येलो और ब्लू वायर लगाए जाते हैं और जैसे ही इसमें सप्लाई देते हैं तो मोटर चलती है और ये एम्पीयर दिखाता है। ये देखिए ये इस तरह से ऊपर की ओर उठ जाता है और एम्पीयर दिखाता है। और ये देखिए दोस्तों जैसे इसको पुश बटन को दबाते हैं तो ये कितने वोल्टेज आ रहे हैं ये भी दिखा रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने समरसेबल के स्टार्टर में क्या क्या फॉल्ट होते हैं और उनको किस तरह से ठीक किया जाता है ये जान लिया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर